नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैग्नेट्स ज्ञान में। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने राष्ट्रपति की शक्तियों को देखा था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति को देखेंगे और दोस्तों हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो कभी न कभी किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्ति मिली हुई है। तो दोस्तों, पहले उनको शक्ति मिली हुई है आर्टिकल 352 के तहत। दूसरा दोस्तों उनको मिला हुआ है आर्टिकल 356 के तहत। और तीसरा दोस्तों उनको मिला हुआ है आर्टिकल 360 के तहत। दोस्तों, आर्टिकल 352 का प्रयोग कर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित हो चुका है। दोस्तों, हम जानेंगे कि कब कब वो ये घोषित हुआ है। दूसरा दोस्तों, आर्टिकल 356 का प्रयोग कर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं यदि राज्य संविधान के हिसाब से काम नहीं करता है। दोस्तों, आर्टिकल 360 का प्रयोग करके वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। दोस्तों, अभी तक एक भी बार आर्टिकल 360 का प्रयोग नहीं हुआ है। अभी तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी हुई है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कब कब राष्ट्रीय इमरजेंसी लागू हुआ था। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि राष्ट्रीय आपातकालीन कब घोषित हुआ था। दोस्तों, पहली बार 1962 में घोषित हुआ था जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था। दोस्तों, दूसरी बार 1971 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ था जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। और तीसरी बार दोस्तों 1975 में हुआ था जब दोस्तों आंतरिक अशांति थी, तब दोस्तों इसका प्रयोग हुआ था। तो अभी तक दोस्तों 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो चुका है। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो आपका पहला ऑप्शन है 12 लोगों को नामित किया जा सकता है। आपका दूसरा ऑप्शन है 14 लोगों को नामित किया जा सकता है। आपका तीसरा ऑप्शन है 16 लोगों को नामित किया जा सकता है। आपका चौथा ऑप्शन है 18 लोगों को नामित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 14 लोगों को नामित किया जा सकता है। दोस्तों, राष्ट्रपति 2 लोगों को नामित करके लोकसभा में भेजते हैं और दोस्तों 12 लोगों को नामित कर दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा में भेजते हैं। दोस्तों, ये 2 लोग होंगे वो एंग्लो इंडियन होंगे। दोस्तों, ये जो 12 लोग होंगे वो अलग अलग क्षेत्र से होंगे। दोस्तों, कोई कला के क्षेत्र में होगा, कोई विज्ञान के क्षेत्र में होगा, कोई पत्रकारिता के क्षेत्र में होगा, कोई दोस्तों सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में होगा। तो दोस्तों, ये अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। तो आपका पहला ऑप्शन है विधानसभा का। आपका दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा का। आपका तीसरा ऑप्शन है लोकसभा का। आपका चौथा ऑप्शन है संसद का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो संसद हो जाएगा। दोस्तों, संसद ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन है 8 लोगों को मनोनीत किया जाता है। आपका दूसरा ऑप्शन है 6 लोगों को मनोनीत किया जाता है। आपका तीसरा ऑप्शन है 4 लोगों को मनोनीत किया जाता है। आपका चौथा ऑप्शन है 2 लोगों को मनोनीत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 12 लोगों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी। यहाँ पे 2 न होकर 12 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो आपका पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति। आपका दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। आपका तीसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। आपका चौथा ऑप्शन है सभापति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो आपका पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। आपका दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री के द्वारा। आपका तीसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। आपके चौथा ऑप्शन है सभापति के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रणाली असफल होने पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है आर्टिकल 352। दूसरा आपका ऑप्शन है आर्टिकल 360। आपका तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 368। आपका चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 356। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। दोस्तों, आर्टिकल 352 का प्रयोग राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए प्रयोग करते हैं।
आर्टिकल 360 का प्रयोग फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित करने के लिए प्रयोग करते हैं। आर्टिकल 368 का दोस्तों ये संशोधन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो आपका पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री को देता है, आपका दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को, आपका तीसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष को, आपका चौथा ऑप्शन है राज्यपाल को। तो इसका जो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो आपका पहला ऑप्शन है 30 साल, आपका दूसरा ऑप्शन है 25 साल, आपका तीसरा ऑप्शन है 40 साल, आपका चौथा ऑप्शन है 35 साल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 35 साल होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपका पहला ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम से ली गई है, आपका दूसरा ऑप्शन है अमेरिका से ली गई है, आपका चौथा ऑप्शन है यूएसएसआर से ली गई है, आपका पांचवा ऑप्शन है फ्रांस से ली गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अमेरिका हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो पहला ऑप्शन है 70 साल है, दूसरा ऑप्शन है 80 साल, तीसरा ऑप्शन है 85 साल और चौथा ऑप्शन है कि कोई सीमा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, कोई सीमा नहीं है। दोस्तों हमारे संविधान में ये नहीं बताया गया है कि कोई किस उम्र तक राष्ट्रपति बना रह सकता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो आपका पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री बुला सकते हैं, आपका दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति बुला सकते हैं, आपका तीसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति बुला सकते हैं, आपका चौथा ऑप्शन है सभापति बुला सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो राष्ट्रपति बुला सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल का प्रावधान है? तो आपका पहला ऑप्शन है 4, आपका दूसरा ऑप्शन है 5, आपका तीसरा ऑप्शन है 6, आपका चौथा ऑप्शन है 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की स्थिति राष्ट्रपति घोषित कर चुके हैं? तो दोस्तों यहाँ पे वित्तीय आपात का मतलब है फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार घोषित हो चुकी है। तो ये रहा आपका पहला ऑप्शन कि 4 बार घोषित हो चुकी है, आपका दूसरा ऑप्शन है 5 बार घोषित हो चुकी है, आपका तीसरा ऑप्शन है 6 बार घोषित हो चुकी है, आपका चौथा ऑप्शन है कि अभी तक एक भी बार घोषित नहीं हो चुकी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अभी तक एक भी बार घोषित नहीं हुई है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कभी नहीं, अभी तक कभी नहीं घोषित हुई है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तो आपका क्वेश्चन है वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्तीय आपात यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है? तो आपका पहला ऑप्शन है आर्टिकल 360 में बताया गया है, आपका दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 356 में बताया गया है, आपका तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 352 में बताया गया है, आपका चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आर्टिकल 360 हो जाएगा। आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तो आपका अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो दोस्तों महाभियोग को इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोलते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है राज्यसभा से चलाया जा सकता है, आपका दूसरा ऑप्शन है संसद से चलाया जा सकता है, आपका तीसरा ऑप्शन है लोकसभा से चलाया जा सकता है, आपका चौथा ऑप्शन है विधानसभा से चलाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो संसद से चलाया जा सकता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।